तेनालीराम के खिलाफ षड्यंत्र। महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में मौजूद बहुत से दरबारी, मंत्री और राजगुरु भी तेनालीराम से जलते थे। उन्हें लगता था कि तेनालीराम के कारण उन्हें अपने कौशल को दिखाने का मौका नहीं मिलता है। तेनालीराम के गैर मौजूदगी में महाराज के सामने तेनालीराम के विरुद्ध बातें कहने का अच्छा मौका था। एक मंत्री बोल उठा, महाराज, आपके दरबार में तेनालीराम से भी बुद्धिमान व्यक्ति मौजूद हैं। अगर उन्हें मौका मिले तो वह अपने बुद्धि को दिखाकर यह सिद्ध कर सकते हैं कि वह बुद्धिमान हैं। एक और दरबारी भी बोल उठा, जब भी कोई बुद्धि की बात होती है तो तेनालीराम अपनी टांग अड़ा देता है। इस तरह वह ही सभी चतुराई का श्रेय ले जाता है। तभी एक और मंत्री भी बोल उठा, क्षमा करें महाराज, आपको दूसरे लोगों को भी अवसर देना चाहिए ताकि वह अपनी चतुरता को सिद्ध कर सके। इतना कुछ कह सुनने के बाद महाराज कुछ हद तक गंभीर हो गए। वह यह भी जानते थे कि दरबार के बहुत से सदस्य तेनालीराम के प्रति जलन रखते हैं। महाराज सोचने लगे कि कैसे सिद्ध करें कि तेनालीराम इनसे बुद्धिमान है। तभी उनकी नज़र एक कोने में रखी भगवान की मूर्ति के पास जल रही धूप पत्ती पर पड़ गई। अब महाराज बोले, अगर आपको लगता है कि आप लोग तेनालीराम से अधिक चतुर हैं तो आप लोगों को एक परीक्षा देना होगा। जो भी इस परीक्षा में सफल होगा उसे मैं तेनालीराम से ज़्यादा बुद्धिमान मान लूँगा। ठीक है, सभी दरबारी एक साथ बोल उठे। महाराज ने कहा, क्या आप लोगों को वहाँ दूर मौजूद धूप बत्ती जलती हुई नजर आ रही है? महाराज ने कहा, आप में से जो भी उस धूप बत्ती के धुएं को 2 हाथ तक नाप लेगा तो उसे बुद्धिमान समझा जाएगा। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। आखिर धुआं को कैसे नापा जा सकता है? फिर भी अगर महाराज ने कहा है तो हमें एक बार प्रयत्न जरूर करना चाहिए। एक एक कर धूप बत्ती के पास जाते और अपने हाथ से 2 हाथ धुआं नापने की कोशिश करते। धुआं इधर से उधर उड़ जाता। यह सिलसिला बहुत देर तक चलता रहा। एक एक करके सभी दरबारी ने इसको करने का प्रयत्न किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पा रहा था। जब सभी दरबारी थके तब ही तेनालीराम वहां आ खड़े हुए। दरबारी ने महाराज से कहा, यदि हम इस कार्य को न कर सके तो तेनालीराम भी नहीं कर सकता है। महाराज ने तेनालीराम से भी कहा, आपको उस जलती धूप बत्ती के धुएं को 2 हाथ नापना है। तेनालीराम बोले, महाराज, यह तो मुश्किल है, लेकिन आपके आदेश को मैं टाल भी नहीं सकता। इसके बाद तेनालीराम ने एक सैनिक को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा और उसे कहीं भेज दिया। अब दरबार में बिल्कुल शांति थी। सभी बस यह सोच रहे थे कि आखिर तेनालीराम कैसे धुआं नाप सकते हैं। कुछ ही देर के बाद वह सैनिक अपने हाथ में 2 हाथ के बराबर एक शीशे की बोतल और नली लेकर आया। उसको लेकर तेनालीराम धूप बत्ती के पास गए। जिस तरफ से धुआं निकल रहा था उधर ही उस बोतल की नली का मुंह कर दिया। कुछ ही समय में उस दो हाथ के बराबर बोतल नली में धुआं भर गया। उसके बाद तेनालीराम उसके मुंह को बंद करके राजा के सामने लेकर आए और बोले, यह रहा 2 हाथ के नाप के बराबर धुआं, इसे कोई भी नाप कर देख सकता है। तेनालीराम को इस तरह धुआं को नापते देखकर दरबार में मौजूद वे सभी लोग अपने मुंह को छुपाने लगे जो तेनालीराम से जलते थे। महाराज ने कहा, देख लिया आप लोगों ने कि तेनालीराम को मैं क्यों ज़्यादा प्रेम करता हूँ और क्यों किसी बुद्धि की सलाह में तेनालीराम से लेता हूँ।